आज हम बनाएंगे स्मोकी फिश पुलाव बनाएंगे। फ़िश की मैरिनेशन में हमें क्या कुछ डालना है ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम डालेंगे करी पाउडर जो कि मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। मलका जनाब, ज़बरदस्त सा ये मसाला है और आपको पता है कि मलका मसालों में पिंक सॉल्ट जो है वो मौजूद है, क्योंकि रेसिपी मिक्स में कहीं पे भी आपको पिंक सॉल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन मलका मसालों की खुसूसियत है कि सेहत के साथ जायके के साथ साथ सेहत भी है इसमें। तो बिल्कुल जनाब मलका मसाले लेकर आइए और बिल्कुल एंजॉय कीजिए। ये मैंने डाला मलका मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है जी। ये मलका मसाला इसके अंदर चला गया और सालन मसाला, ठीक है, यानी करी पाउडर जिसे कहा जाता है वो है ये इजीली मिल जाएगा मार्केट में, आप बिल्कुल लेकर आइएगा। थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी शामिल करूँगी, ½ टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जिसमें है विटामिन ए, डी और सेहत से भरपूर। ये गया 1 टेबल स्पून, ठीक है। मैरिनेट करके आप इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास मलका का शानदार सा ये अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मौजूद है, तो जनाब ये भी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। ये भी जाएगा, कितना ज़बरदस्त फाइन, ज़बरदस्त। अब आप देख सकते हैं कितना शानदार है। और सबसे बड़ी एक चीज़ जो मुझे इनकी अच्छी लगी वो ये है कि जनाब इनकी रेसिपी मिक्स यानी रेसिपी मसाले जो हैं उसके अंदर पिंक सॉल्ट मौजूद है। तो जनाब लज्जत ने थामा सेहत का हाथ। जनाब इसको हम मिक्स कर देते हैं मैरिनेट का। अच्छा, ये फ़िश के आप देखेंगे ये दरमियाने साइज़ के क्यूब कट है, ठीक है। आपने फिले फॉर्म में लेना है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए और इसके बाद हम बनाएंगे इसका बहुत ही अच्छा सा मसाला। मसाले के इंग्रेडिएंट मैं आपको बता, अच्छा इसमें मटर भी हम शामिल करेंगे जो तकरीबन हमारे पास 3/4 कप है। हमने नमक डाल के हल्का सा बॉईल कर लिया था, अच्छे से मटर है। यहाँ पर मेरे पास प्याज है, ठीक है जी। मैं प्याज ले लेती हूँ और प्याज को हम फ्राई करना शुरू कर देते हैं। उसकी फ़िश की मैरिनेशन हमने यहाँ करके रख दी है, ये रखी है मेरे पास। इसके बाद हम आ जाते हैं पुलाव पे, ठीक है ना। ये देखिए फ़िश हम ये यहाँ रख लेते हैं, सही, ये रही, सही। अब हम क्या करेंगे कि हम बनाएंगे पुलाव। पुलाव के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिएगा अगेन फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो विटामिन ए और डी से भरपूर है, बेहतरीन है, जायका और सेहत साथ साथ है। ये जनाब गया इसके अंदर तकरीबन मैं डालूँगी आधे कप से थोड़ा सा मैं ज़्यादा ले लूँगी, ठीक है। ये चला गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें प्याज फ्राई करेंगे। ऑब्वियसली पुलाव बन रहा है तो इसमें थोड़ी सी प्याज जाएगी। अच्छा, रेसिपी कार्ड थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन आप लोग देखिएगा और फॉलो कीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये गई एक प्याज मीडियम साइज़ की। इसमें डालेंगे हम साबुत गरम मसाला जो मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, ये मैंने इसमें डाल दिया। इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे यहाँ पे मलका का बहुत ही शानदार सा मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट रखा हुआ है, ये डालेंगे। और अगेन मैं आपको बताऊं कि मलका मसाले जो हैं जितने रेसिपी मिक्स आते हैं उसके अंदर पिंक सॉल्ट शामिल है जो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है जनाब सेहत ने थामा, जायके ने थामा सेहत का हाथ ना। बेहतरीन इनकी टैगलाइन है, शानदार सी। तो एक काम करते हैं, ये पहले हम खोल लेते हैं यहाँ पर मलका मसालों का ये बड़ा ज़बरदस्त सा मेरे पास अदरक लहसुन रखा हुआ है। इसको हम डालेंगे, थोड़ा सा मैं इसको कलर दे लूँ ज़रा, ठीक है जी। आई एम श्योर कि आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में आपको पता है फ़िश से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आपने देखा हमने फ़िश से बिरयानी भी बना दी, फ़िश फ्राई भी आपको सिखा दी, टिक्का फ़िश भी सिखा दी, फ़िश रोस्ट भी सिखा दी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। तो बिल्कुल इनको फॉलो कीजिएगा, फिर आप बताइएगा, ठीक है जी। थोड़ा सा कलर और आ जाए इसमें। तो अगेन अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने मैरिनेशन में भी डाला था, यहाँ पे भी डालेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ये चला गया। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, साथ ही डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। मैं पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा, ताकि ज़रा ये उछले ना। चलें, ये रहा पानी मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून डाला है। ज़रा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। चले, ये हो गया। अब जाएगा ये दही जाएगा इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। ये गया। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और अब बारी आती है यहाँ पे जो मलका का करी पाउडर, करी मसाला बहुत ही शानदार है। ये बड़ा वर्सेटाइल मसाला है, आपकी बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकता है। आप बिल्कुल उसको फॉलो कीजिएगा। ये मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। चलिए, ये चला गया।
और फिश पुलाव में तो उसका फ्लेवर बेहतरीन आएगा इंशाल्लाह। ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं। अगेन हम इसमें शामिल करेंगे नमक, क्योंकि नमक हमने अभी तक नहीं ऐड किया है, तो नमक जाएगा चावल के लिहाज से तकरीबन 1.5 टीस्पून। करी मसाला जो था उसके अंदर भी ऑलरेडी नमक था, जो पिंक सॉल्ट है। अच्छा, अब डालूंगी मैं इसके अंदर, ये भुन जाएगा तो मैं इसमें चिकन स्टॉक शामिल करूँगी, जो मेरे पास यहाँ पे 2 कप है। बस मसाला भुन गया, बड़ी जल्दी बन जाता है, बहुत ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह ताला, आपको पसंद आएगा। ये हो गया। और अब मैं डालूँगी ये 2 कप चिकन स्टॉक। इट्स अप टू यू, अगर आप पूरा सिर्फ चिकन स्टॉक में पकाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पर चावल के लिहाज से मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। ये क्या पानी। और अब बारी आती है कि ये हम इसमें जो राइस है, राइस का पानी थोड़ा सा निकाल देते हैं। चलें, ये 1/2 kg राइस है मेरे पास। अभी मैं नमक टेस्ट कर लूँगी, मुझे लगेगा नमक कम है तो मैं इसमें और भी नमक डाल दूँगी। ये क्या, आँच को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। जब बिल्कुल दम पे ही चावल जाने लगेंगे ना, तब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये मेरे पास जो मौजूद है मटर, ठीक है ना, बॉयल किए हुए मटर। चलें जी, आज अबील मुझे याद आ रही है कि मेरे साथ बहुत काम करवाती हैं। ये देखिए जी, ये चलें जी, हो गया। मैं 2 टेबलस्पून अगेन मैं डाल रही हूँ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। आप बनास्पति भी इसके अंदर, आज मैंने बनास्पति का इस्तेमाल नहीं किया, वरना मुझे बहुत पसंद है इनका बनास्पति। अब ये जो फ़िश मैंने यहाँ पे मैरिनेट की थी, जो कि ये रही, ठीक है जी, इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई किस तरह से करेंगे कि बस इस पर हल्का सा कलर आ जाए। फ़िश का आपको पता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से कलर आ जाता है। तो ये फ़िश के पीसेस हम ले लेते हैं। इसको हमने मैरिनेट किया था, जो मलका का शानदार सा हमारे पास यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट था। इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया था मलका का ही शानदार सा क्या चीज़ हमने, करी पाउडर, बेहतरीन सा, इजीली मिल जाएगा। और सबसे बड़ी खूबी मलका की ये है कि जनाब इन्होंने जो उनकी रेसिपी मिक्स है उसमें पिंक सॉल्ट मौजूद है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है, ये देखें, ये डाल देती हूँ मैं, इसको फ्राई कर लूँगी। इसको बस इतना फ्राई करेंगे कि हल्का सा कलर आ जाए और इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए, क्योंकि अभी हमारी एक रेसिपी पूरी बाकी है। ये मसाला था, इसको हम ज़ाया हरगिज़ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसी का टेस्ट है बहुत अच्छा सा। अच्छा जी, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, लेकिन मैं अभी मटर नहीं डाल रही, थोड़ा सा टाइम और लगेगा तो मैं इसमें मटर है। ये देखा, ये बस इतना कलर आपको देना है, कलर दें। इसके बाद ये स्मोक के लिए मैंने कोयला तैयार किया हुआ है, कोयले का हम स्मोक देंगे, लेकिन ज़रा सा मुझे टाइम दें कि मैं कोयले का स्मोक लगाती भी चली जाऊँगी तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो हमारा ये तैयार हो। चलें, इसको भी थोड़ा सा हम ये करें। ये देखें, विद इन नो टाइम ये बनेगा शानदार सा आपका पुलाव। एक काम करते हैं, मैं कवर ले लेती हूँ, 1 मिनट में लेकर आती हूँ। चलें जी, ये आ गया। अब मैं एक काम ये करती हूँ कि यहाँ पे रखती हूँ सही, ताकि एक हल्का सा स्मोक इसको दे दिया जाए। अच्छा, स्मोक के लिए मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि फौजी बनास्पति का इस्तेमाल कीजिए। तो मैं यहाँ लूँगी फौजी बनास्पति, जो कि दानेदार है, खुशबूदार है और मज़ेदार भी है जनाब। ये गया इसके अंदर और ये धुआं उठ गया है, और इसको मैं कवर कर देती हूँ, ठीक है जी। चले जी, एक ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बल्कि काम कर दें, आपके सामने हम इसमें मटर भी डाल देते हैं। ये गया मटर, इसके अंदर मिक्स करती हूँ, दम पे छोड़ती हूँ। वापस आएंगे तो अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट। एक छोटा सा ब्रेक, हम निकाल देते हैं ये कोयले का जो हमने स्मोक लगाया था, ये पानी समेत इस पर डाल देते। ये थोड़ा सा जो हमारे पास इसमें ऑयल था उस समेत मैंने इसमें डाल दिया। कवर करती हूँ। कवर करने के बाद 5 मिनट के बाद हम इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे और निकालेंगे और सर्व करें। कैसे करेंगे, इस ब्रेक के बाद बताएंगे आप।